हे दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो में स्वागत है दोस्तों। मैं मदन अपने YouTube चैनल एटी ब्लॉग में करता हूं स्वागत। दोस्तों मेरा नाम मदन है और मैं चलाता हूं दिल्ली में टैक्सी। ठीक है, टैक्सी चलाता हूं। मेरे पास डिजायर है और अर्टिगा, इनोवा, सब कुछ अपने हिसाब अपने पास है। टूर एंड ट्रेवल के काम हम लोग करते हैं। वन वे साइड, राउंड ट्रिप, टूर पैकेज, एयरपोर्ट पैकेज, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं खुद जाता हूँ, भेजता भी हूँ और हमारे साथ ड्राइवर का टीम है। 394 ड्राइवर का टीम है। तो दोस्तों चलिए आज के आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग दिल्ली में साइट सीइंग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, और कितने की टैक्सी पड़ेगी, छोटी टैक्सी कितने की पड़ेगी, बड़ी टैक्सी कितने की पड़ेगी, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। एसयूवी लो, सेडान लो और अपना क्या कहते हैं टेम्पो ट्रैवल लो, सब कुछ है। ठीक है, तो अब देखिए आपका पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है। जब आप दिल्ली आते हो, ठीक है, दिल्ली आते हो तो दिल्ली में अगर आपका पिकअप जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए है, ठीक है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल दिल्ली सेंट्रल में बैठ गया। दिल्ली सेंट्रल में अगर आप सुबह से निकलते हो, सुबह सुबह, जैसे कि दिल्ली में अगर मेन कितने पॉइंट है, देखिए सबसे पहले पॉइंट है कि अपना लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, ठीक है, इंडिया गेट, बकोली जहाँ पे मूवी वगैरह शूट होती है, ठीक है, उसके बाद आपका लोटस टेम्पल, कालका जी, कुतुब मीनार, है ना। ये सारे पॉइंट जो है ना, ये दिल्ली के अंदर घूमने वाले हैं, अच्छे पॉइंट है। जो मेन पॉइंट है, जो अक्षरधाम है उसमें लाइटिंग वगैरह का देखने का मजा आता है। ये सब जो पॉइंट है आपको देखने में ना, मतलब एक दिन पूरा बीत जाता है। और दूसरी बात क्या है कि देखिए एक दिन में भी आप 3 से 4 पॉइंट घूम पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक भरमार होता है। और क्या होता है दोस्तों कि जब आप दिल्ली में साइट सीइंग करने आते हो तो आपका ये जो पॉइंट है ना बहुत कंजेस्टेड, कुछ जगह जैसे लाल किला है, आप लाल किला में 1 घंटे में आने जाओगे, 1 घंटे कम से कम आपको वहां पे घूम के आने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। फिर आपको मैं बता दूं, लाल किला के सामने साहेब गुरुद्वारा है, एक क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा मैं, जैन मंदिर है। फिर चांदनी चौक है उसके सामने ही, तो आप वहाँ वॉकिंग से कभी जा सकते हो, वॉक करके भी, या ई रिक्शा ले सकते हो, क्योंकि उधर टैक्सी वगैरह जाना अलाउ नहीं होता दिन में। रात में 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले, ऐसा वहाँ का सिस्टम बना हुआ है। तो ये सब आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। फिर मैं आपको बता दूं, दिन में अगर आपको शॉपिंग भी करना है तो लाजपत नगर मार्केट है, जीके ग्रेटर कैलाश है, उसके बाद सुरनी नगर है, ये सब मार्केट में आप सामान भी खरीद सकते हो। तो ये सारे चीजें घूमने के लिए ना दोस्तों आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। 2 दिन का मतलब ये होता है कि एक दिन आप टूरिस्ट पैलेस घूम लो, जो 2-4 पॉइंट जो भी घूम सकते हो, और फिर अगले दिन आप घूम लो जो भी आपको शॉपिंग वगैरह करना है आप कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि अगर आप जैसे दिल्ली आते हो, मतलब एयरपोर्ट से, तो आपको होटल कहाँ बेस्ट मिलेगा ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें एक हमारे यात्री, मतलब जिसको कस्टमर बोलते हैं, या एक हमारा अतिथि देवो भव, उनके लिए नीड होती है। तो देखिए आपका अपनी एक बजट होता है, हर बंदे का बजट क्या होता है कि बंदा 2,000 खर्च करने वाला है होटल के लिए, 5,000 खर्च करने वाला है, या 10,000 खर्च करने वाला, लाखों रुपए भी खर्च करने वाला मिलता है। तो देखिए आप एयरपोर्ट, मॉडर्न लोग एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आते हैं, तो इन दोनों जगह के बीच में कितने सारे और किस बजट में होटल है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब भी आप एयरपोर्ट से आते हो तो एयरपोर्ट आने के बाद आपको एयरपोर्ट से जस्ट 3 किलोमीटर आगे महिपालपुर और एरो सिटी पड़ता है। एरो सिटी पहले पड़ता है, महिपालपुर बाद में पड़ता है। तो एरो सिटी एक हाई 5 स्टार 7 स्टार काफ़ी मतलब ऊंचे रेंज में होटल है, काफ़ी ऊंचे रेंज में होटल है दोस्तों। तो आप अपने बजट के हिसाब से, रेडिसन होगी, बहुत सारे होटल है वहाँ पे, आप उस हिसाब से बुक कर सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 5,000 से ऊपर की स्टार्टिंग होती है एरो सिटी में। एरो सिटी के अंदर आप जाते हो 5,000 पर रूम के हिसाब से, जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ, मतलब एक हस्बैंड वाइफ और 1 या 2 बच्चे आपका होगा, उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि उससे कम लोवेस्ट प्राइड में अगर आप आते हो तो आपके लिए महिपालपुर बेस्ट है। महिपालपुर में आप ये दिल्ली जयपुर वाला हाईवे है, एयरपोर्ट के बिल्कुल ठीक सामने अपोजिट साइड, वहाँ पे आपको लाइन से काफ़ी घना होटल है। वहाँ पे आपको
2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 तक का रूम बेस्ट एंड बेस्ट ढाबा। नीचे आपको मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा। हाँ, आपको कभी भी रूम लेने से पहले ना आप उनकी पूरी टर्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आपका है दोस्तों, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर आपको फिर रेलवे स्टेशन के पास आते हैं तो रेलवे स्टेशन पे भी आपको 1500 से स्टार्ट हो जाएगा रूम। तो आप यहाँ पे आप गूगल वगैरह भी करके आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने तक का रूम मिल जाएगा। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए होगा आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो बेझिझक, क्योंकि मेरा काम ही टूर एंड ट्रैवल्स का है। मैं बाहर भी जाता हूँ, बाहर टूर भी कराता हूँ, लोकल साइट सीइंग भी कराता हूँ, तो इस चीज़ों में हो सकता है आपका काम। ठीक है, अब आती है बात कि अगर चलो रूम ले लिया, हमें कहाँ कहाँ घूमना है वो पॉइंट देखे, सुन लिए, समझ लिए। अब क्या होता है दोस्तों कि हमें टैक्सी कैसे मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दिल्ली का जो टैक्सी का रेट है ना, वो टैक्सी का रेट है कि भाई जो यहाँ पे लोकल रेंटल पैकेज चलता है 100 किलोमीटर 2200 रुपये हम लोग रखते हैं। और 12 घंटे का रेंट पैकेज होता है। 12 मल्टीप्लाई मतलब 10 मल्टीप्लाई 12, 1 घंटे में 10 किलोमीटर का रेंज देते हैं। और 12 घंटे का पैकेज होता है, 120 किलोमीटर का लिमिट होता है, और 2200 रुपये हम लोग लेते हैं दोस्तों। मतलब मल्टीप्लाई 10 रुपये ही पर किलोमीटर आपका बैठ रहा है, जिसमें सिर्फ दिल्ली है, पार्किंग इंक्लूड नहीं होता है। ये सडान गाड़ी क्या है, ठीक है। इसी में एसयूवी गाड़ी क्या बात करते हो दोस्तों, तो एसयूवी गाड़ी हम लोग जो चार्ज करते हैं उसमें अपना क्या बोलते हैं 3000 रुपये का पैकेज होता है। 3000 रुपये में आपका पार्किंग अलग से होगा। बाकी आपका एसयूवी गाड़ी जैसे अर्टिगा होगा, किया भी हो सकता है, इनोवा भी मिल सकता है। वो डिमांड के ऊपर है कि जो हमारे पास उपलब्ध गाड़ी है हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 1 दिन का ये पैकेज जो भी मैं बता रहा हूँ ये 1 दिन का चार्जेस है। और देखिए, इससे कम वाला भी पैकेज हम लोग के पास होता है। जैसे कम वाले में मैं आपको बता दूं, कम वाले में क्या होता है कि आपको हम दे देंगे 8 घंटा 80 किलोमीटर, और उसका जो फेयर होगा वो 1800 रुपये का बनता है। ठीक है, जो फेयर होता है। लेकिन उसमें क्या होगा कि हम लोग जो चार्ज करते हैं 80 किलोमीटर का, दोस्तों उसमें आप टाइम बहुत कम मिल पाएगा आपको घूमने के लिए, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो इसीलिए हम लोग मतलब आपको इजीली तरीके से ना, मतलब आपकी जहाँ पिकअप पॉइंट होगी वहाँ से किलोमीटर स्टार्ट होगा, जहाँ ड्रॉप होगा वहाँ एंड होगा। ठीक है, रेंटल में डोर टू डोर सर्विस होता है। ये बात आपको कान खोलकर सुनना चाहिए दिमाग से कि भैया मैं अगर एयरपोर्ट से बैठ रहा हूँ तो एयरपोर्ट का ही ड्रॉप होता है, इस तरीके से। बट अगर आप ऑन द वे कहीं ड्रॉप कराना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगला कोई लोकेशन पर जाकर ड्रॉप कराते हो तो फिर वहाँ से किलोमीटर का चार्ज आपका बढ़ जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगर बाकी डिमांड क्या कहता है, काम मंदा है तो रेट डाउन मिल सकता है, आपको काम तेजी है तो इससे रेट हाई हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है थोड़ा सा, बट आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, तो ऐसा फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बेस्ट होगा आपको लोग के लिए एक शॉर्ट में आपको बता देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से होगा। इनोवा लेना चाहते हैं, इनोवा में मिल जाएगा। इनोवा कम से कम आपको 4000 से 4500 रुपये में मिलेगा, इससे कम में नहीं दे पाएंगे हम। ये एक लोवेस्ट प्राइस रेट है, हमेशा उससे मतलब ऊंचा रेट में मिलेगा, कम इससे कम कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा जो ये चीज़ें। बाकी ऑन कॉल डिमांड पे जो होगा आप लोग के लिए हम लोग रियायत कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप डिस्प्ले पे नंबर से मेरे को संपर्क कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है ATScap.in करके, वहाँ पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका होटल का हो गया, उसके बाद टूरिस्ट पैलेस में मैंने बता दिया, शॉपिंग प्लेस बता दिया, फिर उसके बाद आपका कैब का बता दिया दोस्तों। ये सारी पॉइंट है घूमने का, मार्केट में आपका जाने का। और बाकी चीज़ों में जहाँ तक मेरी की समझ थी, मैं जो टैक्सी सर्विस चला देता हूँ, लोगों को चलाता हूँ, आप मेरी रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी लोकेशन का रेटिंग भी डला हुआ है। आई थिंक मैं इतना प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ कि मैं प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाऊंगा, हर चीज़ की एक एडिटिंग ज़्यादा होता है। अपना सिंपल बहुत इजी तरीके से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, है ना। तो जो चीज़ें था मैंने आपके सामने ओपनली रख दिया हूँ। बाकी क्या होगा कि जब आप फ़ोन करेंगे तो जो भी चीज़ होगा आप डायरेक्ट पूछ सकते हो मेरे से। मैं ड्राइव करता रहता हूँ कई बार, तो हो सकता है आपका कॉल मिस हो सकता है, लेकिन बट रिप्लाई जरूर आएगा मेरे साथ, मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।